बच्चों, नीट का एग्जामिनेशन या पेपर जितनी पास आ रहा है, आपके में उतनी घबराहट बढ़ रही है। तो कई बच्चे ये बोल रहे थे कि सर आप मुझे एक प्लान दे दीजिए जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरी चीज कवर कर सकें और बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। तो ये जो प्लान है, आपको मैं करीबन 40 डेज का प्लान देने वाला हूं, जिसको पूरा करके आप बहुत अच्छा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। तो ध्यान से शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आप ये समझें। यहां पर मैंने दिन का डेली प्लान भी दिया है कि सुबह से उठकर रात तक क्या करने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद वीक वाइज प्लान भी दिया है। तो उस प्लान को आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और ध्यान रखिएगा, इस प्लान में कुछ चेंजेस अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इतना नहीं हो पा रहा, ऐसे कर लें वैसे कर लें, क्योंकि आप तो ये मान ही रहे हैं कि अंतिम दिनों में 10 से 12 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, इससे कम क्या पढ़ेंगे आप। तो 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करते हुए और 6 घंटे से ज्यादा की स्लीप लेते हुए आप कैसे कर सकते हैं 40 दिन में बेस्ट परफॉर्मेंस नीट के लिए, वो मैं यहां आपको बताऊंगा। तो मैं अरविंद अरविंद सर, वेलकम टू अरविंद नीट चैनल। मेरा एक अरविंद एकेडमी के नाम से भी चैनल है, जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और बच्चों को कहना है कि आप फिजिक्स बहुत आसान भाषा में पढ़ाते हैं। मैं वही काम यहां करना चाहता हूं कि आपको, क्योंकि नीट वाले बच्चों को फिजिक्स फोबिया है, तो मैं अपने 25 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो, प्लस मेरा जो हार्डवर्क है, और तीसरी बात, मैं जो इजी लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूं, उससे आपका फिजिक्स का फोबिया दूर कर दूंगा। तो अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं कि नीट का प्लान 40 डेज के अंदर। अच्छा, ये आपका इस प्लान को फॉलो करके सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। बस 2 चीज का ध्यान रखना है, एक कंसिस्टेंसी और दूसरा आपका सेल्फ डिसिप्लिन। ये कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन आपको रखना ही पड़ेगा। ये नहीं कि किसी दिन मूड कर गया तो मैंने 15 घंटे पढ़ दिया और किसी दिन मूड नहीं हुआ तो 2 ही घंटे में फिस हो गए। तो कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि बहुत ज्यादा मोबाइल में पढ़ाई के अलावा इंगेज नहीं होना है, इंस्टाग्राम पे नहीं लगे रहना है, वरना शॉर्ट वीडियो या रील नहीं देखने हैं, वरना आप निकल लेंगे यहां से। तो ये आप सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिएगा। आगे देखिए, यहां पर इंपॉर्टेंट टिप्स जो नीट के लिए आपको ध्यान रखने चाहिए। एनसीईआरटी बायो एंड केमिस्ट्री के लिए पूरी एनसीईआरटी आपकी बाइबल है। आप घोट मारिए शुरू से अंत तक, 100% एनसीईआरटी पढ़ डालो, उससे काम बनेगा। दूसरा, डेली मॉक टेस्ट देने की अब प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाएंगे आपको उससे काफी हेल्प मिलती जाएगी। शॉर्ट नोट केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आप जरूर बना लें, अंतिम समय में फॉर्मूला वगैरह इसी से याद करने में आसानी होगी, वरना आप लपेट ही नहीं पाएंगे पूरा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के, तो फॉर्मूले लपेट ही नहीं पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 10 साल के नीट के पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा, नीट के क्वेश्चंस, उससे ज्यादा के करने की आपको जरूरत नहीं है, जो क्योंकि काफी कुछ चीजें चेंज हुई हैं। 10 इयर्स इनफ है आपके लिए। आगे बात करते हैं बेटा 40 डेज का प्लान, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई और 6-7 घंटे की नींद के साथ। आइए देखते हैं कि हमारा डेली शेड्यूल क्या है। तो मैंने 3 हेडिंग डाल दी: टाइम स्लॉट, डेली स्टडी रूटीन, सब्जेक्ट एंड टास्क। डेली एक सजेशन है हमारी तरफ से, आप इसको देखिए और शायद इसको आप फॉलो कर पाए अपनी बेहतरी के लिए। सुबह 6 बजे से मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं, आप 5:30 बजे के आसपास उठिए, आधे घंटे में फ्रेश हो जाइए, जो भी सुबह का कार्यक्रम रहता है निपटाइए, और 6 से 7:30 आप सुबह याद करना ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं, रट्टाफिकेशन कह लीजिए। बायो पढ़िए, रिवाइज कीजिए जो पिछले दिन के टॉपिक्स आपने पढ़े थे, और या कुछ नए टॉपिक पढ़ना है तो उसको पढ़ाई कीजिए। उसके बाद 7:30 से लेकर 8 बजे तक आप ब्रेक ले लीजिए, ब्रेकफास्ट लीजिए अपना, बहुत हैवी खाना मत खा लीजिएगा, नहीं नींद आएगी। आराम से हल्का पराठे वगैरह खाते हैं तो लिमिटेड ही खाइएगा, एक आधा खा के काम चलाइएगा, और उसके बाद रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा, और उसके बाद शुरू हो जाइए। 8 से लेकर 2 घंटे का स्लॉट मारिए, वहां पे आप फिजिक्स की स्टडी कीजिए। आप उसके कॉन्सेप्ट यानी आप चैप्टर को पढ़िए और उनके पीवाईक्यूज को लगाइए, क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। 2 घंटा फिजिक्स को दे दीजिए। उसके बाद 10 से लेकर 10:30 बजे तक का एक आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, या अपने घर में अगर थोड़ी जगह है तो वॉक कर लीजिए, या बाहर ही 10 मिनट के लिए टहलाइए, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। 10:30 से लेकर 12:30 तक आप केमिस्ट्री की पढ़ाई कीजिए 2 घंटा, उसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल वगैरह आप सॉल्व कर लीजिए बेटा। फिर 12:30 से 1:30 बजे की बात आती है, इसमें कर लीजिए लंच, 1 घंटे का ब्रेक है तो लंच भी हो जाएगा 15 मिनट में, और आधे घंटे का प्यार से आप रिलैक्स भी कर पाएंगे, एनर्जाइज कर लीजिए, जिससे कि अब जो आधा दिन बचा है इसको आप हाईली प्रोडक्टिव बना सकें। उसका 1.5 से 3.5 घंटे, 2 घंटे बायो फिर आप रगड़िए, कोई नया चैप्टर पकड़िए, डायग्राम वगैरह की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद 3:30 से 4 बजे तक आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए, रिफ्रेश करिए। बीच बीच में ब्रेक भी देखिए दे रहे हैं, क्योंकि बिना ब्रेक के आप फोकस नहीं कर पाएंगे, माइंड को रिफ्रेश कर लीजिए। 4 से 6 फिर फिजिक्स पे लग जाइए,
इसके पूरी पूरी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, जो पढ़ा लिखा सुबह खूब दबा के न्यूमेरिकल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, 2 घंटे की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 6 से 7 आप आउटडोर एक्टिविटी फिर से फ्रेश होने के लिए लाइट एक्सरसाइज, पार्क में चले जाइए, अपने घर के पास में 1-2 राउंड लगाइए, हल्के फुल्के, दौड़ना नहीं है, पैदल, जिससे आपका बॉडी मूव करे, उससे काफी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। उसके बाद 7 से 9 फिर केमिस्ट्री दबा के पढ़िए, 2 घंटे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का रिवीजन। 9 से 9:30 डिनर कर लीजिए और रिलैक्स कीजिए। फिर आप 9:30 से 10:30 तक आप मॉक टेस्ट पकड़ लीजिए, कोई तेजी से लगाने के लिए पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पकड़ लीजिए कि आपने कोई मॉक टेस्ट लिया एक टॉपिक पे, उसको लगा मारा 1 घंटे का समय। और उसके बाद 10:30 से 6 स्लीप टाइम है, आप देखें तो करीबन 7.5 घंटे का गैप है, 7 घंटे की आराम से नींद हो जाएगी, आधे घंटे पहले आप उठेंगे। तो देखिए 7 घंटे की नींद भी हो गई, क्योंकि नींद बहुत कम मत कीजिएगा वरना बीमार पड़ जाएंगे आप। जो भी आप सोते आए हैं उसमें भारी कमी कतई मत कीजिएगा वरना मुश्किल हो जाएगी। तो 6-7 घंटे की नींद आपके दिमाग को दुरुस्त करेगी। तो ये मेरा एक डेली प्लान मैंने आपको सजेस्ट किया है, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी पूरी कहानी सेट कर सकते हैं। अब मैं आप बता देता हूं कि वीकली में क्या टारगेट आप रख सकते हैं, है ना, तो वो आपको ज्यादा और हेल्प करेगा, इसको फॉलो किया जा सकता है। अब देखिए 40 डेज का सब्जेक्ट वाइज प्लान अगर मैं बात करूं तो पहले और दूसरे हफ्ते में, 2 हफ्ते में, लगभग 14-15 दिन के अंदर फिजिक्स में काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी एंड ग्रेविटेशन निपटा मारी। इसके साथ साथ केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल बॉन्डिंग निपटाइए। और बायो में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सेल बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, ये आप आगे पीछे कर सकते हैं, ये एक सजेशन है आपके लिए। तो पहले 2 हफ्ते में ये निपट जाएगा। उसके बाद तीसरे और चौथे हफ्ते में आइए तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा निपटाइए, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और वेव्स, ये खत्म कर दीजिए, ये 2 हफ्ते यहां लग जाएंगे। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, इक्विलिब्रियम, ये निपटाइए। बायो में प्लांट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी निपटाइए। और उसके बाद आ जाता है वीक नंबर 5, यहां पर जो बचा खुचा आपका रह जाता है उसको निपटाइए उसमें 5वें हफ्ते में। साथ में 2 फुल मॉक टेस्ट एवरीडे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 2 मॉक टेस्ट आप एवरीडे लगाएंगे तो आपको अच्छा सा खासा वक्त, 6 घंटे मोटे तौर पे वहीं लग जाएंगे, प्लस जो बचा खुचा था वो भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद रिवाइज कीजिए एनसीईआरटी की डायग्राम्स, रिएक्शन, फॉर्मूलाज। फॉर्मूला बहुत काम आएंगे फिजिक्स में, डायग्राम सबसे ज्यादा काम आएंगे आपके बायो में, और रिएक्शंस केमिस्ट्री में, इसको भी। तो आपका पूरा दिन पैक्ड रहेगा, 6 घंटे मॉक टेस्ट में चले गए, बचा हुआ पढ़ा प्लस रिवीजन किया, हो गया 12 घंटे आपका। उसके बाद आ जाते हैं फाइनल वीक में, वीक नंबर 6, लास्ट 5 डेज कह लीजिए। 10 इयर्स के पीवाईक्यूज का रिवीजन कीजिए जो आपने लगाए थे, क्योंकि नीट में तो क्वेश्चन पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, तो इसको पकड़ लीजिए। फॉर्मूला एंड शॉर्ट नोट से रिवीजन जबरदस्त कीजिए, फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, फिजिक्स में स्पेशली बिना फॉर्मूले के बात बनेगी नहीं। और वीक टॉपिक पे फोकस कीजिए जिससे कि आप उसमें नंबर बढ़ा पाए। तो ये पूरा प्लान है 40 दिन का। मैंने पूरा डेली रूटीन क्या हो सकता है, वीक वाइज स्प्लिटअप क्या है, वो बताने की कोशिश की। इससे आपको अपनी प्लानिंग कर यही फॉलो कर सकते हैं, या आप इसके आधार पर अपनी प्लानिंग बना सकते हैं। अब छोटा सा एक और इंपॉर्टेंट मैसेज कि जो आप पढ़ाई करते हैं फिजिक्स, क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं, तो यहां पे जो बेस्ट रिसोर्स होता है क्या होता है, वो एनसीईआरटी क्लास 11-12 की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी क्लास 11-12 के एग्जांपल्स और पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज, इनको आप जरूर फिजिक्स में लगाइएगा, क्योंकि फिजिक्स में डर खत्म करने का सबसे सीधा रास्ता है। अगर इन तीनों चीजों में आपको कोई मदद चाहिए तो मैंने आपके लिए कोर्स बना दिया है नीट संपूर्ण। इसके अंदर एनसीईआरटी 11th-12th एक्सरसाइज और एग्जांपल्स पूरी किताब मौजूद है, सॉल्व कर दिया, क्वेश्चंस, एग्जांपल, एक्सरसाइज। साथ में जो 10 साल के पीवाईक्यूज हैं, इनके भी वीडियो सॉल्यूशन मैंने बना के सरल भाषा में रिकॉर्ड करके आपको दिए। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है 150 प्लस तो आपके आ ही जाएंगे। तो यहां से नीट संपूर्ण से आप फायदा उठा सकते हैं। इसके अंदर 1254 क्वेश्चंस हैं और 634 पीवाईक्यूज हैं, बचे हुए 620 क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। तो इसको जो बच्चे आप चाहते हैं कि नीट संपूर्ण को लेना, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा और उसको लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और नीट में सिलेक्शन जरूर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजी फिजिक्स विद अरविंद सर, जी हाँ, इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।